बगैर दाढ़ियां रहते हो। बाज तो वो हो गए जो उम्र के उस हिस्से में पहुंचे, अब तो मौत आनी ही है। मौत का किसी किसी के लिए जवानी और बचपन और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक नहीं है, मगर बुढ़ापा आ गया तो अब तो तमाम बातें पूरी हो गई, अब तो मौत आनी ही है। मगर उसके बावजूद भी वो दाढ़ी मुंडाते हैं, दाढ़ी मुंडाते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, अभी तो तब करेंगे जब हज पे जाकर आएंगे, दाढ़ी तब रखेंगे जब ये हो जाएगा। इतने में मौत आ जाती है, बगैर दाढ़ी चले जाता है। तो ये काम कौन करना है? मुसलमान हो। कहते बाज लोग तो ये कहने लगे कि नौकरियां नहीं मिलती। मैंने कहा जिनकी दाढ़ी है उनके घर नहीं चलते, दाढ़ी है उनके घर नहीं चलते। दाढ़ी का ताल्लुक, रिस्क का ताल्लुक दाढ़ी से कैसे? तुम दाढ़ी रखो, रिस्क देना रब के जिम्मेदारी, उसके जिम्मे करम पे और उससे बेहतर रिस्क अता करेगा। दाढ़ियां रखने पर बाज लोगों का ये हो गया कि शादियां नहीं होती है, लड़कियां नहीं देते, क्योंकि तुमने अपनी बच्चियों की मेंटेलिटी वो बनाकर रख दी। तुमने कभी सिखाया नहीं कि हमारे नबी की सुन्नत है, हमारे बुजुर्गों ने इसको रखा है। कभी अपनी बच्चियों को नहीं सिखाया, कभी अपने बच्चे को नहीं कहा। बच्चा रखता है तो बाप कहता है ये उम्र नहीं है दाढ़ी रखने की। ये तो हमारी कौम की मेंटेलिटी हो गई। कुफ्फारों के तरीके पर अमल करो और फिर ये उम्मीद रखो कि ये बच्चा मुझसे वफा करेगा, तो वो बच्चा भी वही करेगा जो तुमने उसको सिखाया है कि बुढ़ापे में पहुंचोगे कि वही तुम्हें अपने घर के बाहर रख देगा। और फिर बाद में कोसते बैठते हो कि औलाद ऐसी है, औलाद पूछती नहीं है। कोई आए, पीर साहब आए तो दुआ करवाओ कि हजरत मेरी औलाद मुझे पूछती नहीं है। मैंने कहा तूने उसको तालीम क्या दी थी? तालीम दी थी कि माँ बाप की नाफरमानी करने वाला जहन्नम में जाएगा? माँ बाप की रजा में अल्लाह उसके रसूल की रजा पिन्हा है? तालीम दी थी? नहीं दी। और आज जब तालीम नहीं दी तो फिर बबूल बोने के बाद में गुलाब की फूल की उम्मीद करना ही बेवकूफ़ी है ना। बोया बबूल था और कहते हो गुलाब का फूल मिले, तो ये नहीं होगा। अपनी औलाद को सिखाओ, दीन सिखाओ, हुब्बे रसूल क्या होता है वो सिखाओ, हुजूर के दुश्मनों का बुग़्ज़ पिलाओ। तो मरना हक है, अपनी आखिरत की तैयारी करो। बगैर दाढ़ियां रहते हो। बाज तो वो हो गए जो उम्र के उस हिस्से में पहुंचे, अब तो मौत आनी ही है। मौत का किसी के लिए जवानी और बचपन और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक नहीं है, मगर बुढ़ापा आ गया तो अब तो तमाम बातें पूरी हो गई, अब तो मौत आनी ही है। मगर उसके बावजूद भी वो दाढ़ी मुंडाते हैं, दाढ़ी मुंडाते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, अभी तो तब करेंगे जब हज पे जाकर आएंगे, दाढ़ी तब रखेंगे जब ये हो जाएगा। इतने में मौत आ जाती है, बगैर दाढ़ी चले जाता है। तो ये काम कौन करना है? मुसलमान हो। कहते बाज लोग तो ये कहने लगे कि नौकरियां नहीं मिलती। मैंने कहा जिनकी दाढ़ी है उनके घर नहीं चलते, दाढ़ी है उनके घर नहीं चलते। दाढ़ी का ताल्लुक, रिस्क का ताल्लुक दाढ़ी से कैसे? तुम दाढ़ी रखो, रिस्क देना रब के जिम्मेदारी, उसके जिम्मे करम पे और उससे बेहतर रिस्क अता करेगा। दाढ़ियां रखने पर बाज लोगों का ये हो गया कि शादियां नहीं होती है, लड़कियां नहीं देते, क्योंकि तुमने अपनी बच्चियों की मेंटेलिटी वो बनाकर रख दी। तुमने कभी सिखाया नहीं कि हमारे नबी की सुन्नत है, हमारे बुजुर्गों ने इसको रखा है। कभी अपनी बच्चियों को नहीं सिखाया, कभी अपने बच्चे को नहीं कहा। बच्चा रखता है तो बाप कहता है ये उम्र नहीं है दाढ़ी रखने की। ये तो हमारी कौम की मेंटेलिटी हो गई। कुफ्फारों के तरीके पर अमल करो और फिर ये उम्मीद रखो कि ये बच्चा मुझसे वफा करेगा, तो वो बच्चा भी वही करेगा जो तुमने उसको सिखाया है कि बुढ़ापे में पहुंचोगे कि वही तुम्हें अपने घर के बाहर रख देगा। और फिर बाद में कोसते बैठते हो कि औलाद ऐसी है, औलाद पूछती नहीं है। कोई आए, पीर साहब आए तो दुआ करवाओ कि हजरत मेरी औलाद मुझे पूछती नहीं है। मैंने कहा तूने उसको तालीम क्या दी थी? तालीम दी थी कि माँ बाप की नाफरमानी करने वाला जहन्नम में जाएगा? माँ बाप की रजा में अल्लाह उसके रसूल की रजा पिन्हा है? तालीम दी थी? नहीं दी। और आज जब तालीम नहीं दी तो फिर बबूल बोने के बाद में गुलाब की फूल की उम्मीद करना ही बेवकूफ़ी है ना। बोया बबूल था और कहते हो गुलाब का फूल मिले, तो ये नहीं होगा। अपनी औलाद को सिखाओ, दीन सिखाओ, हुब्बे रसूल क्या होता है वो सिखाओ,
हुजूर के दुश्मनों का बुग़्ज़ पिलाओ।